मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते ऑल ऑफ यू, सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की कृपा से नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति। परमात्मा की कृपा से हम प्रथमावृत्ति प्रारंभ कर रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें जो है भागस इतना तक हमने बना दिया था, और भागस की जो है सुप्तिंगंतम पदम सुबंतम तिंगंतम च पद संयम स्यात् या पद संयम भवति। सुबंत और तिंगंत जो पद होता है पद संज्ञा वाला होता है, तो ये सुबंत है भागस, तो इसकी पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला। हमने बताया था आपको कि पदस्य का अधिकार और पदांत से मूर्धन्य से पहले इदायाबा तक जाता है, और उस पदस्य के अधिकार में स जुषो रूह ये सूत्र है, निकाल लीजिए। स जुषो रूह 8-2-66 नंबर सूत्र है, 8-2-66 नंबर सूत्र है। अष्टाध्याय में निकाल लेंगे। 8-2-66 माने 8-2-8-2-66, 8वां अध्याय दूसरा पाद 66 नंबर सूत्र है। निकाल लिए सभी? चलिए जी, तो आप जब देखेंगे तो अब सजुषोरूह पर चलिए, इस सूत्र के ऊपर हम विचार करें। सजुषोह, ये सजुषोह शकारांत है। शकारांत नपुंसकलिंग भी कर सकते हैं, पुंलिंग भी कर सकते हैं। शब्द का जब विशेषण मानेंगे तो पुंलिंग हो जाएगा। शब्द रूप, पूरे शब्द रूप शब्द का विशेषण मानेंगे तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। शब्द रूप विशेष नपुंसकलिंग है, शब्द पुंलिंग है। तो सजुषो शकारांत पुंलिंग सजुष शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। ये सजुषो बहुत ही सरल है। सजुष प्लस ओस और सजुषोस मिला दीजिए और फिर स को विसर्ग दो, सजुषो। तो सजुषो अलग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन। रूह उकारांत पुंलिंग रू शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और इसमें पदस्य का अधिकार है, तो पदस्य की इसकी अनुवृत्ति आ रही है, तो बन गया रूह उकारांत पुंलिंग हो गया। उकारांत पुंलिंग रू शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, गुरु की तरह। तो रूह उकारांत पुंलिंग रू शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऊपर इसका जो है पदच्छेद हो गया, विभक्ति हो गया। समास, समास सजुष में है। तश्च सजुश्च इति सजुषौ। तश्च दंती स है, सश्च माने सह च कहने का अभिप्राय ये है। सह च तो विसर्ग को ताल विषय हो गया, तो सुनासु से संधि हो गई है। तो सह च सजुष च इति सजुषौ। सजुष में अष्टाध्याय में देखिए कौन सा है, आप देख लीजिए। अष्टाध्याय में मूर्धन्य श है ना, मूर्धन अष्टाध्याय में देखिए सामने। सह च सजुश्च
इति होगा, मूर्धन्य स है ना जी, अंत में है मूर्धन्य स, बीच में सह च जब होगा सजुष च दंत च है। हाँ तो वो जैसा है वैसा ही कीजिए ना, सह च सजुश्च, सह च सजुश्च इति, हाँ सजुश्च, अंतिम में मूर्धन्य स, तो मूर्धन्य स हलंत दीजिए। तो सह च, सह माने षष्च संधि होकर के, तो सह च सजुश्च इति स सजुषौ, तयोः स सजुषोः, स सजुषौ, दो है ना जी, सह च सजुश्च इति स सजुषौ, तयोः स सजुषोः, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। पदस्य का इसमें अधिकार है। यहाँ पर अन्वय जब करेंगे तो पदस्य जो है विशेष्य है और स सजुषोः विशेषण है। पदस्य विशेष्य है, स सजुषोः विशेषण है। समझ में आ गया जी? क्या बताया? पदस्य अपने ऊपर निर्भर है कि किसको विशेषण माने किसको विशेष्य माने। तो यहाँ पर पद पूरा लिया जा रहा है। भागस्पद ये विशेष्य है, भागस्पद ये विशेष्य है। तो पदस्य विशेष्य है और स सजुषोः ये विशेषण है। जब विशेषण में द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति, तो पद में भी द्विवचन कर दीजिए, तो पदयोः कर दीजिए। या एक वचन है पदस्य, तो इसको भी आप अलग अलग करके एक वचन कर दीजिए। नहीं, मैं बोला पदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना जी, तो सजुषोः जो है इसको एक वचन कर दीजिए। तो एक वचन जो करेंगे तो अलग अलग करके, द्विवचन है ना जी। वैसे सजुषः भी कर सकते हैं एक वचन, परंतु अलग अलग कर दीजिए कि तस्य एक बन गया, तो सजुषः दूसरा बन गया। अलग अलग जब स को अलग करेंगे और सजुष को अलग करेंगे तब, और यदि एक साथ करेंगे तो सजुषः कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। पदस्य यदि षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो सजुषः, इसको षष्ठी एक वचन कर दीजिए अर्थ करने के लिए। या अलग अलग सजुषः का कीजिए। सस्य, स का षष्ठी हो जाएगा सस्य, और सजुष का षष्ठी हो जाएगा सजुषः। ऐसा माने सह च सजुष च, तो सह का षष्ठी सस्य और सजुष का हो जाएगा सजुषः। पदस्य विशेषण है और माने सजुषः या सजुषोः ये विशेषण है। वह विशेष है, ये विशेषण है। तो जहां विशेष और विशेषण होता है वहां पर तदंत विधि हो जाती है। एक सूत्र है येन विधि तदंतस्य, ये सूत्र हमने पढ़ाया है क्या? निकालिए ये सूत्र। सभी व्यक्ति येन विधि तदंतस्य निकाल लीजिए। सभी व्यक्ति कितने नंबर सूत्र है बता दीजिए। येन विधि तदंतस्य निकाल लीजिए। 1171 1171 है भाई, निकाल लो। 1171 येन विधि तदंतस्य, येन विधि तदंतस्य निकाल लिया। येन विधि तदंतस्य ये संज्ञा सूत्र है।
क्या है जी? हाँ, परंतु प्रथमा वृत्ति पढ़ने से ये पता चलता है, लगता रहता है कि ये परिभाषा सूत्र है, क्योंकि आप प्रथमा वृत्ति यदि आपके पास हो तो आप देख सकते हैं कि 65 नंबर सूत्र है, 1165, तो उसमें दे दिया परिभाषा प्रकरण, परिभाषा प्रकरणम दिया हुआ है, और इसका अंतिम तक कह रहा है। तो ये इसके आधार पर ये पता चलता है कि येन विधि तदंतस्य जो है परिभाषा सूत्र है। जब प्रथमा वृत्ति व्यक्ति पढ़ता है तो उस समय विद्यार्थियों के अंदर भ्रांतियां हुआ करती है। हम भी पढ़ते थे, हम बहुत दिन तक इसको परिभाषा ही समझते रहे, क्योंकि बुद्धि वहां तक जाती ही नहीं थी, जाती ही नहीं है, वो होता ही है विद्यार्थी का जो लेवल होता है उस आधार पर। परंतु जब काशिका वृत्ति का जब पदमंजरी न्यास इत्यादि पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये परिभाषा सूत्र नहीं है, नेदम परिभाषा सूत्र में ऐसे लिखा हुआ है। या तो पदमंजरी में लिखा होगा या न्यास में लिखा होगा, काशिका वृत्ति की जो व्याख्या है संस्कृत में। नेदम परिभाषा सूत्रम संज्ञा सूत्रम इदम, ऐसा उन्होंने कहा। और जब सिद्धांत कौमुदी हमने पढ़ा तो सिद्धांत कौमुदी में तो स्पष्ट ही लिखा हुआ है, इस मामले में वो अच्छा उन्होंने किया है, स्पष्ट कर दिया है। सिद्धांत कौमुदी में जो व्याख्या की है उन्होंने फलित अर्थ दिया है, शब्दार्थ नहीं दिया है। सिद्धांत कौमुदीकार उन्होंने येन विधि ही, इसका मतलब है फलित अर्थ है विशेषण। येन विधि का क्या अर्थ है जी? फलित अर्थ। कैसे विशेषण है वो तो अभी मैं बताऊंगा आपको, परंतु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर बता रहा हूं। सिद्धांत कौमुदी में अर्थ जो है विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्, ये सिद्धांत कौमुदी में अर्थ है कि विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्। तो विशेषण तदंत की संज्ञा करता है, ये जो है सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है। अभी मेरे पास सिद्धांत कौमुदी सामने नहीं है, परंतु यही है हमें जहां तक ये है, आप देख लीजिएगा। तो विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्, तो विशेषणम जो अर्थ किया है वह येन विधि ही का फलित अर्थ है। क्या है जी? फलित अर्थ मतलब है कि वह बस येन विधि का जो अर्थ निकलेगा वह विशेषण ही निकलेगा, इसलिए वह येन विधि का अर्थ उन्होंने विशेषण किया, और फिर तदंत से है ही आगे संज्ञा का अध्याहार कर लिया और स्यात् जोड़ दिया, तो कर दिया येन विधि इक्वल टू विशेषणम। येन विधि इक्वल टू क्या जी? विशेषणम। येन विधि इक्वल टू, येन विधि लिख करके लिखो बराबर विशेषणम, येन विधि बराबर विशेषणम, और तदंतस्य तो है ही, तदंतस्य आगे है संज्ञा, अध्याहार करेंगे स्यात्, ये संज्ञा सूत्र इसलिए संज्ञा का अध्याहार हो जाएगा, तदंतस्य संज्ञा स्यात्। आइए, वो तो सिद्धांत कौमुदी के अर्थ के आधार पर हमने आपको बता दिया। अब जो है हाँ, विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्, तो पदच्छेद करते हैं। ये न सर्वनाम नपुंसक लिंग, क्योंकि येन के द्वारा विशेषण को बताया जा रहा है। येन
से विशेषण को बताया जाता है, विशेषण का ये विशेषण है, विशेषण शब्द का येन विशेषण है। तो येन जो है सर्वनाम नपुंसक लिंग यत शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। ये न विधि इकारांत पुंलिंग विधि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तदंतस्य अकारांत पुंलिंग तदंत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद समझ गए जी आप सभी? पुंलिंग अकारांत पुंलिंग तदंत षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समझे? ये है तदंत। और पदच्छेद हो गया, विभक्ति हमने कर दिया। अब समास। समास जो है, समास जो है तदंत में है। तो तदंत का अर्थ है सह, तत् माने सह, तो सह अंतः यस्य तदंतः, सह अंतः यस्य तदंतः। प्रथमा वृत्ति में अंते लिख दिया हुआ है, जो कि ठीक नहीं है मेरे दृष्टि में। सह अंतः यस्य तदंतः, सह अंतः यस्य तदंतः तस्य तदंतस्य। ये बहुव्रीहि सब। सह अंतः यस्य तदंतः, सह अंतः यस्य तदंतः तस्य तदंतस्य बहुव्रीहि समास है। समानाधिकरण बहुव्रीहि हो जाएगा। तो सह अंतः यस्य तदंतः तस्य तदंतस्य लिख लिए जी। ये बहुव्रीहि समास है, समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि, हाँ जी। तो अभी बहुव्रीहि समझिए। अभी सब बात हमको लगता है होता रहता है, समास का प्रकरण मैंने पहले पढ़ रहे। नहीं, वो समास आएगा बता देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। समास के समय समास ही करेंगे। वो हालांकि हमने सीधे प्रथमावृत्ति शुरू कर दिया। मैंने भूमिका रूप में कुछ पढ़ाना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं कीजिए। ये प्रथमावृत्ति चल दिया है और विद्यार्थियों के उत्साह के लिए हमने कर दिया प्रथमावृत्ति शुरू। तो कोई बात नहीं है, समास आएगा तो समास अच्छा से समझ जाएंगे। बस अभी उसका विग्रह समझिए, उसको विग्रह को याद कीजिए, मस्तिष्क में समझिए, और उस समय बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो सह अंतः यश तदंतः तस्य तदंतस्य बहुव्रीहि समास है। तो ऊपर से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। स्वम रूपम शब्दस्या सब संज्ञा जो सूत्र है 1167, इसे स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। तो हमारे सामने जो अब सूत्र हो गया, येन विधि तदंतस्य स्वम रूपम। अब जो है तदंतस्य षष्ठी है, स्वम रूपम को भी षष्ठी में बदल देंगे। हालांकि विशेष विशेषण वहां पर नहीं है, परंतु तदंतस्य के आधार पर ही अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम स्वम का हो जाएगा स्वस्य, रूपम का हो जाएगा रूपस्य। ये अर्थवसात विभक्ति बदल देंगे। तो स्वस्य रूपस्य, तदंतस्य है ही और स्वस्य रूपस्य, ये पूरा बन गया। अब येन का अर्थ है कि जिसके द्वारा, विधि का मतलब है विधीयते इति विधि, विधीयते इति विधि, विधीयते इति विधि, ये कर्म में है।
माने जिसका विधान किया जाता है। विधीयते इति विधि, तो क्या अर्थ हो गया जी? येन माने जिसके द्वारा, येन का मतलब हुआ जिसके द्वारा, येन का मतलब हुआ जिसके द्वारा। ओम नमस्ते भ्राता जी, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो येन का मतलब है जिसके द्वारा। विधि का मतलब हुआ कि विधान माने, विधि माने विधीयते, विधि का मतलब हुआ विधीयते, तो जिसके द्वारा विधान किया जाता है। येन विधि का क्या अर्थ हुआ जी? विधान किया जाता है। इतना येन विधि का मतलब समझ में आ गया? तो जिसके द्वारा विधान किया जाता है। अब आगे तदंत है, तदंत का अर्थ मैंने क्या था? सह अंतः यस्य, तो जिसके द्वारा विधान किया जाता है वह। तत् में, तदंत में जो तत् है, तत् का मतलब है वह। जिसके द्वारा विधान किया जाता है वह अंतावयव है जिसका, जिस समुदाय का, वह जिसके द्वारा विधान किया गया वह अंत अवयव है जिस समुदाय का, उस समुदाय की संज्ञा करता है, उस समुदाय का ग्रहण करता है। ग्रहण माने संज्ञा, उस समुदाय का ग्रहण करता है। कौन? वह विशेषण अंतावयव है जिसका, उसको ग्रहण करता है। कौन विशेषण? ये जिसके द्वारा विधान किया गया वह जिसके द्वारा विधान किया जाता है वह अंतावयव है जिसका उसको ग्रहण करता है। और स्वस्य च रूपस्य, और अपने रूप को भी ग्रहण करता है। अपने रूप को भी जो है क्या करता है? अपने रूप को भी ग्रहण करता है। ये इसका अर्थ हुआ कि फिर सुनिए, येन विधि ही तदंतस्य, तदंत का अर्थ बताया था कि सह अंते यश। अभी पढ़ा रहे हैं भैया, ओ पढ़ा रहे हैं, सब टेप हो रहा है यहाँ पर। सह अंतः यस्य स तदंतः, वह अंतावयव है जिसका, वह अंतावयव है जिसका, तो जिसके द्वारा विधान किया गया है वह तदंत का ग्राहक है, तदंत की संज्ञा करता है। तदंतस्य ग्राहकम अस्ति, तदंतस्य संज्ञा अस्ति, तदस्य संज्ञा भवति स्वस्य च रूपस्य, और अपने रूप की भी संज्ञा करता है। इसको कैसे समझ में आएगा? तो अभी अब उदाहरण में समझ में आएगा। इसका शब्दार्थ समझ गए जी? उदाहरण में और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा जी। गुरुकुलवासी को समझ में आया? केवल अभी शब्दार्थ, इसका मतलब क्या है उसको मत समझिए। अभी तो बस इतना बताया कि जिसके द्वारा विधान किया जाता है वह अंतावयव है जिसका, उसका ग्राहक है, उसका ग्रहण करता है, उसकी संज्ञा करता है। येन विधीयते सह तदंतस्य ग्राहकः भवति, ये अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ जी? येन विधीयते सह तदंतस्य समुदायस्य, क्योंकि तदंत पूरा समुदाय ही लिया जाएगा, तो येन विधीयते सह तदंतस्य समुदायस्य ग्राहकम भवति स्वस्य च रूपस्य, या ग्राहकः भवति कर दीजिए।
माने ये न विधीयते सह तदन्तस्य शब्द रूपस्य, अतः शब्दानुशासनम का इसलिए शब्द रूपस्य कर दीजिए। ये न विधीयते सह तदन्तस्य शब्द रूपस्य ग्राहक तदन्तस्य शब्द रूपस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति। माने जिसके शब्द रूप या समुदाय से दिखाइए। समुदाय की ये शब्द रूप के, समुदाय तो शब्द ही रूप होगा ना जी, और क्या होगा। यहाँ पर अथ शब्द अनुशासनम का प्रसंग है, इसलिए शब्द रूप हो ही जाएगा अपने आप। तो ये न विधीयते सह तदन्तस्य शब्द रूपस्य स्वस्य च रूपस्य, क्योंकि स्वस्य रूपस्य उसके स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है, तो स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति। जिसके द्वारा विधान किया जाता है वह तदंत शब्द रूप और अपने रूप का ग्राहक होता है। ग्राहक माने संज्ञा, तदंत की संज्ञा करता है वह और अपने रूप की संज्ञा करता है। ये इसका शब्दार्थ हुआ। शब्दार्थ समझ में आ गया। अब जो है आ जाओ फिर सजो स्वरूप पर, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर रू का विधान किया जा रहा है। किसका विधान किया जा रहा है जी? रू का विधान किया जा रहा है। तो रू का विधान किया जा रहा है तो किससे विधान किया जा रहा है? किसके स्थान पर विधान किया जा रहा है? वह रू को विधान करने का माध्यम क्या है? किसके स्थान पर किया जा रहा है? तो स के स्थान पर किया जा रहा है और सजुष के स्थान पर किया जा रहा है। किसके स्थान पर किया जा रहा है जी? स के स्थान पर किया जा रहा है और सजुष के स्थान पर किया जा रहा है। तो रू का विधान किसके द्वारा किया गया? माने किसके द्वारा का मतलब यहाँ पर सीधे वो द्वारा नहीं है, हालांकि अचो यत इत्यादि आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि अच धातु से, अच से यत प्रत्यय हुआ, तो यत प्रत्यय किसके द्वारा हुआ? अच धातु से हुआ, तो अच विशेषण है इसलिए अजंत अर्थ हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही समझिएगा, अच से वहां पर हुआ है, यहाँ पर स के स्थान पर रू हुआ है और सजुष के स्थान पर रू हो रहा है। स के स्थान पर और सजुष के स्थान पर में स को रू हो रहा है और सजुष को रू हो रहा है। तो यहाँ पर रू जो हो रहा है, रू का जो विधान किया जा रहा है वह उसका माध्यम है स और सजुष। स और सजुष न हो तो रू होगा क्या? बताइए जी। हेलो भाई जी, मैं बोल रहा हूँ भागस है ना जी, भागस क्या शब्द है? भागस है। तो स नहीं होगा तो रू हो जाएगा क्या? स को ही तो हमें रू करना है। स को क्या करना है जी? रू करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स होगा तभी तो रू होगा। तो इसका मतलब हो कि स के द्वारा ही रू का विधान किया गया ना जी। स साधन बन गया ना रू में। हाँ जी। यदि मान लीजिए जो जन्मांध है, जो जन्म से अंधा है, और संध्या तो आप लोगों ने नहीं किया, इतने जल्दी कर लिया। हाँ, संध्या कभी नहीं छोड़ना बेटा। हाँ जाइए। हाँ तो क्या बता, खूब पढ़िए लिखिए। तो मैं क्या बता रहा था? क्या बता रहा था जी?
सौ रहेगा तो हाँ, 100 जब होगा तभी तो रूह होगा। उसमें उदाहरण दे रहा था कि जैसे कोई जन्मांध हो तो कहेंगे ना आंख होगा तभी तो देखेगा। इसका मतलब देखने में साधन क्या हो गया? आंख हो गया। तो ऐसे ही 100 और सजुस को रू कर रहा है, तो भाई 100 और सजुस होगा तभी तो रू होगा ना जी, कि बिना 100 और सजुस का वैसे रू कर दिए जादू की तरह। हाँ जी, इसका मतलब हुआ कि 100 और सजुस रू करने में साधन हो गया, वेज एंड मीन्स हो गया। इतना समझ में आ गया भाई जी? इतना समझ में आया? माने 100 और सजुस रू करने में साधन है, होता है उसके स्थान पर, परंतु यदि वह नहीं हो, 100 और सजुस न हो तो रू कहाँ होगा? इसका मतलब साधन बन गया। जैसे आंख देखने का साधन है, आंख नहीं होगा तो देखेगा कैसे? कान नहीं होगा तो सुनेगा कैसे? तो सुनने का साधन है। ऐसे ही 100 और सजुस नहीं होगा तो रू कैसे होगा? इसका मतलब 100 और सजुस जो है साधन हो गया रू का, 100 और सजुस के स्थान में रू करने में। इतना समझ में आ गया सभी विद्यार्थी को? अनंत जी आपको समझ में आया? जी आचार्य आ गया। हाँ, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी से निवेदन है। अब जब मैं सजुसरु जब आएगा उस समय तो मैं सजुसरु की व्याख्या नहीं करूंगा, तो ध्यान रखिएगा। अभी ही मैं जो व्याख्या कर दे रहा हूँ मैं पूरा जोर लगा दे रहा हूँ, इसीलिए अभी आपने पक्का कर लिया तभी आगे पक्का होगा। और आप यदि आपने सोच लिया कि अभी आचार्य जी तो पढ़ा रहे हैं फिर आगे भी पढ़ा देंगे तो सो नहीं होगा। इसीलिए पूरा जोर लगाता हूं, मैं पूरा अपना ताकत लगा देता हूं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनना है और उसको हृदयंगम करना है, मस्तिष्क में समझना है। यदि अभी नहीं समझ में आए तो समझो, जितने भी सूत्र बताया सबका उदाहरण केवल भाग बन गया। सब जितने भी अभी तक सूत्र बताया सबका उदाहरण भाग है। तो 100 और सजुस नहीं होगा तो रू कैसे होगा 100 और सजुस के स्थान में? इसलिए 100 और सजुस साधन हो गया। अब चलिए, जो साधन होता है, जो साधन है यहाँ पर 100 और सजुस, अब पद से है तो पद को रू करता है। किसको रू करता है जी? भागा जो पद है, भागा जो पद है उस भागा के 100 को ही तो रू करता है ना जी। भागा जो पद है उसके 100 को ही रू किया जाएगा। तो वह पद कैसा हो? तो 100 वाला हो और सजुस वाला हो। भागस जो है, भागस एक पद है परंतु वह कैसा है? 100 वाला है, 100 वाला है, 100 अंत वाला है तो 100 वाला है। और ऐसे ही सजुर्देवेन सवित्रा, क्या मंत्र है बोलिए जी? सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो। तो सजुर्देवेन सवित्रा, तो सजुर्देवेन, तो यहाँ पर सजुर जो शब्द है, सजुस जो शब्द है, सजुस वेद के लिए, वेद मंत्र का है, लोक में व्यवहार नहीं आता है। सजु का मतलब होता है साथ। तो सजुह जो सजुर देवेन सवित्रा, तो सजुर देवेन सजुस वाला है। सजुर रात्रे, सजु रात, सजु जो सजु हो गया ना, सजुह वह अपने आप में सजु शब्द है। ऐसे सजु रात्रेंद्र तो वह भी अपने आप में सजु शब्द है। ऐसे ही सजुह ऋषि भी, सजुर देवे भी इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय है कि पद कैसा हो? तो 100 वाला हो और सजुस वाला हो। पद कैसा हो? 100 वाला हो और सजुस वाला हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि विशेषण का हमने आपको अर्थ बताया था कि जो भेदक हो वह विशेषण है। जैसे कपड़ा लाओ, कैसा कपड़ा लाओ? सफेद कपड़ा लाओ, पीला कपड़ा लाओ। भाई मैं कपड़े मैंने
पहले मैं बोला कि मैं छात्रों को लड्डू दूंगा, फिर मैंने कहा कि पीले कमीज वाले छात्रों को लड्डू दूंगा। कैसे छात्रों को लड्डू दूंगा? पीले कमीज वाले छात्रों को लड्डू दूंगा। तो यहां पर पीला कमीज विशेषण हो गया। ऐसे ही पद को रू होगा, पद को रू हो, क्योंकि पदस्य का अधिकार है, तो पद को रू हो। कैसा पद को रू हो? तो 100 वाले पद को रू हो और सजुष वाले पद को रू हो। तो बताइए 100 और सजुष ये क्या बन गया? विशेष्य है कि विशेषण है? हाँ जी, जोर से बोलिए। हाँ, विशेषण बन गया। कैसा कपड़े वाले को लड्डू दूंगा? पीले कमीज वाले छात्रों को लड्डू दूंगा। ऐसे ही कैसे पद को रू हो, कैसा पद को रू हो? 100 और सजुष वाले पद को रू हो। इसका मतलब 100 और सजुषो ये विशेषण है। तो येन विधि तदंतस्य, जिसके द्वारा विधान किया जाता है, यहाँ पर 100 और सजुष के द्वारा, 100 और सजुष के स्थान में रू का विधान किया जाता है। 100 और सजुष के द्वारा रू का विधान किया जाता है। तो वह 100 और सजुष तदंत माने 100 और सजुष अंतावयव है, जिसका अंतिम पार्ट होगा जिस समुदाय का, जिस शब्द का, उसको ग्रहण करेगा। स माने सकारांत और सजुष माने सजुषांत। ये अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया जी? स माने सकारांत और सजुष माने सजुषांत। तो वहां पर यही कहा कि ये विधि सदंतस्य, जिसके द्वारा विधान किया जाता है वह। हाँ जी, क्या है? अब सजुषांत क्या है? उसकी बात अभी छोड़िए, वो भी आपको बता दूंगा। पहले एक तो समझिए, आपको यदि सकारांत, मैं अभी अर्थ कर रहा हूं, अभी मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं। मैं उसको संज्ञा सूत्र को इसके साथ जोड़ करके मैं अर्थ कर रहा हूं, उस अर्थ को समझिए। सजुषांत क्या है वो बाद की बात है, सजुषांत है भी कि नहीं भी है वो बाद की बात है। अभी तो आपको मैं बता रहा हूं कि स और सजुष के द्वारा, स और सजुष के स्थान पर रू का विधान किया गया, माने स और सजुष साधन हो गया, तो उस स और सजुष के स्थान पर रू का विधान किया गया, तो स और सजु विशेषण है। तो इसका मतलब येन का अर्थ हो गया विशेषण। येन का मतलब क्या हुआ जी? येन विधि तदंतस्य में येन का मतलब हो गया विशेषण। व्याख्यान से पता चला ना जी। अभी इतने देर जो मैं व्याख्यान कर रहा हूं, वहां पर हमने शब्दार्थ बताया कि जिसके द्वारा विधान किया जाता है वह तदंत का और अपने रूप का ग्राहक होता है, अपने रूप की संज्ञा करता है। वहां पर मैंने शब्दार्थ समझाया था। अब उसका यहाँ पर सूत्र, इस सूत्र में, क्योंकि वह येन विधि तदंतस्य जब तक इस सूत्र के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक इसका अर्थ हो ही नहीं सकता है। तो अब ससजुषो रूह का अर्थ कर रहे हैं। तो ससजुषो रूह का जो हम अर्थ कर रहे हैं, तो हमने कहा कि स और सजुष जो है विशेषण है, ये निश्चित हमने कर दिया, क्योंकि इसके द्वारा रू का विधान किया जा रहा है, माने इसके द्वारा, माने इसके स्थान पर किया जा रहा है, साधन है रू में। तो ये न जिसके द्वारा विधान किया जा रहा है, अर्थात जिस साधन के द्वारा विधान किया जा रहा है या जिससे विधान किया जा रहा है, तो यहाँ पर स और सजुष के द्वारा, स और सजुष के स्थान पर रू का विधान किया जा रहा है। तो स और सजुषो विशेषण है, यह भी हमने निश्चय किया था कि नहीं? स और सजुष विशेषण है, ये समझ में आ गया था। तो इसका मतलब येन में, येन विधि तदंतस्य में येन जिसके द्वारा विधान किया जा रहा है, तो वहां पर येन का मतलब हो गया विशेषण। येन का मतलब क्या? हाँ जी, हो गया ससजुषो। हाँ, यहाँ पर ससजुषो हो गया, कहीं पर और दूसरा चीज हो गया। माने
वह येन जो है सामान्य रूप से सब विशेषण को कह देगा, जहां पर भी विशेषण होगा, जिस विशेषण से विधान किया जाएगा उस विशेषण, सब विशेषण को येन के। तो यहाँ पर येन जो जुड़ा तो येन का अर्थ यहाँ पर ससजुषो हुआ, परंतु जहां अन्य होगा तो वहां पर वह हो जाएगा। तो येन का मतलब हुआ ससजुषो का अर्थ है, ससजुषो विशेषण है, तो इसका मतलब हुआ कि येन का मतलब हो गया विशेषण। समझ में आ गया? इसीलिए प्रथमावृत्ति में दिया, देख लीजिएगा कि येन विशेषणेन विधिर विधीयते, विशेषण कोष्ठ में दिया। कोष्ठक में क्यों दिया विशेषण? ये इसी के कारण, क्योंकि वह येन विशेषण माने विशेषण से ही विधान किया जाता है। तो येन विशेषणेन विधिर विधीयते, तो सह माने विधीयते, सह माने तत्, अब तत् विशेषणम, वह विशेषण जो है, या सह विशेषण शब्द तदंतस्य संज्ञा स्यात्, वह विशेषण अंत अवयव है जिसका उस पूरे भागस में स, जो स विशेषण जो है वह अंत अवयव है पूरे भागस का, उसको ग्रहण करता है। माने यहाँ सजुषों में स का मतलब है सकारांत, माने भागस जो सकारांत, ये अर्थ हुआ स का मतलब। और सजुष का मतलब है सजुषांत। तो अर्थ बन गया क्या? सकारांतस्य सजुषांतस्य पदस्य, क्योंकि पद विशेष है तो विशेषण में तुरंत विधि हो गई, तो अर्थ हो गया सकारांतस्य सजुषांतस्य च पदस्य। और इसमें जो षष्ठी विभक्ति है उसका षष्ठी जो संबंध है और पद का रू के साथ क्या संबंध है, तो जब कोई संबंध नहीं हो तो वहां पर स्थान संबंध हो जाता है। तो यहाँ पर न अवयव, पद का अवयव रू नहीं है, पद का अवयव रू नहीं है, पद का रूप और रूप स्वरूप रू नहीं है, तो यहाँ पर स्थान संबंध हो जाएगा। स्थान से संबंध को निरूपित करेंगे, इसलिए हो जाएगा स्थाने। तो पूरा अर्थ हो गया षष्ठी स्थानीय योगा, हमने व्याख्या कर दिया हुआ है षष्ठी स्थानीय योगा, तो यहाँ पर स्थाने पहुंच जाएगा। तो हो जाएगा सकारांतस्य पदस्य सजुषंतस्य, शांत ने, सजुषंतस्य च पदस्य स्थाने रूह भवति, ये अर्थ हो गया। क्या हो गया जी? सकारांतस्य पदस्य सजुषंतस्य च पदस्य, सजुषंतः का षष्ठी सजुषंतस्य, सजुषंतस्य च पदस्य स्थाने रूह भवति, ये अर्थ हो गया। समझ में आ गया? अर्थ कैसे बन गया समझ में आ गया? इसमें तदंत विधि होगी, तदंत विधि होगी, सकार बहुत सरल हो गया। अब सकारांतस्य सकारांतस्य पदस्य सबसे लास्ट में कर दिए, कोई बात नहीं। सकारांतस्य सजुषंतस्य च पदस्य स्थाने रू भवति, ये हो गया। सकारांतस्य, यदि ज्यादा आपकी बुद्धि तीव्र है तो सजुषंत में जोड़ दीजिए कि सजुषंतयोः, ऐसा कर दीजिएगा। सजुषंतयोः स्थाने रू भवति, सजुषंतयोः पदयोः स्थाने रू भवति, ऐसा हो जाएगा। कोई द्विवचन है इसलिए, और वो अंत जो है, अंत का संबंध स के साथ भी हो जाएगा, सजुष के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानम पदम प्रत्येकमपि संबध्यते, ये जो हमने बताया था उसके आधार पर अंत जोड़ देंगे उसमें सजुष के साथ, तभी स के साथ भी संबंध है। ऐसा यदि इतना अभी दृढ़ हो गया हो मस्तिष्क, तब तो सजुषंतयोः पदयोः स्थाने रू भवति ऐसा कर लीजिए, और नहीं तो अलग से दोनों के साथ अंत जोड़ दीजिए। शांतस्य पदंतस्य या सकारांतस्य पदस्य या शांतस्य पदस्य, ऐसा कर दीजिए कि शांतस्य पदस्य या सकारांतस्य पदस्य सजुषंतस्य पदस्य च स्थाने, या एक ही पद जोड़ेंगे तो शांतस्य सजुषंतस्य च पदस्य स्थाने रू भवति, या शांत का ही मतलब है सकारांत, तो सकारांतस्य सजुषंतस्य च पदस्य स्थाने रू भवति, माने सकारांत पद के स्थान में और सजुषंत के स्थान पद के स्थान में रू होता है। ये इसका हो गया, समझ में आया जी? सजुषंतयोः
स्थानीय रूप भगवती छोड़ वैसा माने वैसा भी अर्थ कर सकते हैं ना जी। सजुषंतयो पदयो स्थाने रूपवती, ऐसा भी कर सकते हैं। और अंत का संबंध स के साथ भी कर देंगे, द्वंद्वान्ते द्वंद्वा दूसरे मानव पदम प्रत्येक भी संबंधित करके आधान पर। नहीं समझ में आया? हाँ, वो अर्थ करने का टेक्निक सीख लीजिए। ये थोड़े कि मैं मतलब जो है कि प्रथमा वृत्ति में भी इस तरीके से तो लिखा भी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे गुरुजी ने क्या कहते हैं, इसमें दो गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है, आचार्य प्रद्युम्न जी और आचार्य विश्वदेव जी, जो प्रद्युम्न जी के भी गुरुजी रहे हुए हैं। हमारा ये सौभाग्य रहा है, बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, क्योंकि भीतर से ही बचपन में उत्सुकता थी कि हमारे गुरुजी जब इतने बड़े विद्वान हैं तो हमारे गुरुजी के गुरुजी कितने बड़े विद्वान होंगे। तो ऐसे ही शुरू से ही भावना रही। सबसे पहला गुरुजी हमारे आचार्य ब्रह्मदत्त जी रहे और उनके गुरुजी वेदव्रत मीमांसक जी रहे, जिससे कि मुझे सौभाग्य मिला 3 चीज पढ़ने का। एक निरुक्त, मैं क्योंकि निरुक्त ही पढ़ने के लिए गया था, क्योंकि वेद की बिना आपने व्याकरण पढ़ लिया और व्याकरण पढ़ करके निरुक्त नहीं पढ़ा तो आपके मस्तिष्क में जो स्वतंत्रता आनी चाहिए शास्त्रों के प्रति वह नहीं आ पाएगी। ध्यान को बिना व्याकरण पढ़े यदि आप निरुक्त पढ़ते हैं तो परीक्षा के लिए भले ही पढ़ लें जैसे यूनिवर्सिटी में होता है, परंतु वह पंख आपके हाथ में नहीं लग पाएगा जिससे कि वेद रूपी आकाश में आप उड़ सके। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, ऐसे ही यदि आपको वेद मानो, वेद जो आकाश इतना बड़ा है, परमात्मा आकाशवत सर्वव्यापक है, उसका ज्ञान भी सर्वव्यापक है, तो वह जो ज्ञान सर्वव्यापक ओमनिशिएंट परमात्मा का जो वेद सर्वव्यापक जो है, ज्ञान जो सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापक आकाश ज्ञान रूपी आकाश में उड़ना चाहते हैं तो निरुक्त पढ़ना अत्यंत जरूरी है। परंतु तभी उस आकाश में ठीक तरीके से उड़ सकते हैं जबकि आप व्याकरण पढ़े हों। व्याकरण बिना पढ़े निरुक्त पढ़ते हैं तो यह जो है दुस्साहस है, लोग की आजकल जो दुस्साहस करता है। अस्तु, तो मैं बतला रहा था कि मैं गुरुजी से, हमारे जो प्रथम गुरुजी हुए हैं आचार्य ब्रह्मदत्त जी, जिनका आशीर्वाद आज तक है और जीवन भर रहेगा, उन्होंने मेरे जीवन में क्या कितना उपकार किया प्रथम गुरुजी ने, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो फिर उनके जो गुरुजी हमारे उस तरफ से दादा गुरुजी हो गए और हमारा स्वयं का गुरुजी भी हो गए, क्योंकि मैं उनसे निरुक्त पढ़ने के लिए गया, निरुक्त पढ़ा। और निरुक्त के साथ साथ आपको जो मैं इतने जल्दी बोलता हूं अकारांत पुंलिंग, ये शब्द वो शब्द वो शब्द वो शब्द, ये उनकी ही कृपा है। मैंने महाभाष्य तक पढ़ लिया था, परंतु महाभाष्य तक पढ़ने के बाद भी हम किसी भी वाक्य को लेते हुए और उसका नट भाल्टू, जैसे कि कोई एक कार मैकेनिक है और उसको सबको खोल खाल करता है फिर सेट कर देता है, ये मुझे नहीं आता था। मैं महाभाष्य मैंने पढ़ लिया हुआ था, तब भी नहीं आता था। ये निरुक्त हमारे आचार्य वेदव्रत मीमांसक जी जो दक्षिण भारत के हैं, वडलूर में उनका गुरुकुल है, वो तेलुगु भाषा भाषी हैं, तो उनका आशीर्वाद रहा जिसके कारण जो है मैं रहस्य को समझ पाया। तो दूसरा, हमने उनके यहाँ पर साहित्य कैसे पढ़ना चाहिए ये हमें उन्होंने सिखाया। और तीसरा ज्ञान उन्होंने हमें दिया कि हर दिन एवरी डे हवन जब सुबह में 7 बजे होता था, जब जो समय होता था उसके आधार पर गुरुजी जैसे करते थे, तो उस समय गुरुजी एक तरफ बैठे रहते थे और हम जो विद्यार्थी थे चारों तरफ बैठते थे। और अथर्ववेद हमें उन्होंने अथर्ववेद पढ़ाया। तो अथर्ववेद जो है
का क्रम से, ये नहीं कि कोई भी मंत्र ले लो, क्रम से वह जो है एक मंत्र लेते थे और एक मंत्र के ऊपर जितने भी विद्यार्थी है सबको मतलब जो है अब शन्नो देवी रभिस्तया आपो भवन्तु पीतये शय्योर अभिस्रवन्तु न, अब हर एक विद्यार्थी से शम कौन सी विभक्ति है, ना कौन सी विभक्ति है, ऐसे ऐसे करके पूछते थे। और उसके पश्चात उनको कहते थे कि स्वतंत्र रूप से इसकी संगति लगाया करो, स्वतंत्र रूप से लगाओ, तो अन्वय इत्यादि करो। तो ऐसी उन्होंने बुद्धि में, जब तक मैं निरुक्त पढ़ा तब तक उन्होंने हमें पढ़ाया और ऐसी बुद्धि में बिठा दिया कि अब परमात्मा की कृपा से ऐसा मस्तिष्क हो गया हुआ है कि वेद मंत्र ही नहीं, दुनिया का कोई भी संस्कृत साहित्य का आप यदि श्लोक दे दें, संस्कृत साहित्य का यदि कोई भी भाषा, कोई भी गद्य या पद्य दे दें और उस पर परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से वह पढ़ने का सामर्थ्य आ गया है कि उसका मैं अर्थ कर लूंगा, उसका अर्थ में जो है मतलब बनाने में समर्थ हो गया, वह गुरु के कृपा से हुआ। तो ऐसे ही जब वहां से पढ़ने के बाद मैं आचार्य प्रद्युम्न जी के पास गया, खानपुर हरियाणा, और वहां पर उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया, हम जब वहां पर गए तो तीसरा अध्याय चल रहा था। मैंने एक पाद पढ़ा था अपने प्रथम गुरु जी के पास, आचार्य ब्रह्मदत्त जी के पास, वो भी ठीक से जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ा था, जैसा भी वहां पर पढ़ाए थे मैंने पढ़ा था। फिर मैं आचार्य प्रद्युम्न जी के पास गया तो तीसरा अध्याय का शायद सुपा आत्मनक्यथ या कोई आगे ही कुछ सूत्र था, वहां से पढ़ना हमने शुरू किया। उससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था। आप लोगों को तो शुरू से पढ़ा रहा हूं। हमें जो पढ़ाए थे गुरुजी ने, वह क्योंकि अलग से उनके पास समय था नहीं। अब अभी यदि मुझे कोई अलग से बोले कि भाई समय दे दो, अब इतना आपने पढ़ा दिया, आप शुरू से करो, तो हो नहीं सकता, संभव हो ही नहीं सकता, संभावना हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो ऐसे ही उस समय जो प्रथमावृत्ति लोगों का, विद्यार्थियों का चल रहा था, तो मैं सबसे कमजोर विद्यार्थी था उसमें, सबसे कमजोर विद्यार्थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ भी नहीं आता तो वो क्या बोलते थे, बस सुन लिया। अब जब छठा अध्याय में गया, छठे अध्याय में, छठे माने चौथे पांचवें अध्याय तक मुझे कुछ नहीं समझ में आया। छठे अध्याय में गया तो प्रकरण बदल गया, क्योंकि उसमें स्वर प्रकरण इत्यादि आ गया। तो छठे अध्याय में कुछ कुछ समझ में आने लग गया। सप्तम अष्टम में जब गया तो आधे समझ में आने लग गया। अब जो है उतने ही से तो काम नहीं चलेगा। तो फिर वह हम लोगों को पढ़ाने के बाद फिर महाभाष्य भी पढ़ाते थे, काशिका भी पढ़ाते थे। तो अब जो है फिर जो नया विद्यार्थी था, उनका जब उन्होंने क्लास लेना शुरू कर दिया, कर्नाटक के विद्यार्थी थे, दक्षिण भारत के, वो लोग आए थे करीब 5-7 विद्यार्थी। तो वो जो पढ़ना शुरू किया, तो फिर मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मुझे भी उसमें बैठा लीजिए, क्योंकि मैं गुरुजी से डरता बहुत था उस समय। अब तो नहीं डरता हूँ, क्योंकि अब जब भी जाता हूँ, पीछे भी गया तो अभी आजकल हमारे गुरुजी स्वामी रामदेव जी के जो आश्रम में रह रहे हैं, और वहीं पर सबका, क्योंकि उनके भी गुरुजी वही हैं, हमारे भी गुरुजी वही हैं, तो आशीर्वाद लेने के लिए गया था और जाता भी हूँ। तो अब तो नहीं डरता हूँ, परंतु उस समय मैं डरता था, बहुत ही डरता था उनसे। उनके सामने में मेरा हिम्मत नहीं कि मैं बोल सकता हूँ। तो मैं बोला डरते डरते कि गुरुजी आप हमें इस पाठ में बिठा लीजिए, क्योंकि मैं शुरू से तो पढ़ा नहीं हूँ। तो बिठा, पहले तो माने ही नहीं, कितना अनुनय विनय के बाद, शायद मैं रोने भी लग गया होगा, वो याद नहीं है मुझे। तो अनुनय विनय के बाद जो है उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इस शर्त पर तुम्हें बिठाऊंगा, तुम केवल सुनोगे, तुम केवल सुनोगे, तुम प्रश्न नहीं कर सकते। मैं बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं नहीं करूंगा। और मैं बस चुपचाप, सभी विद्यार्थी प्रश्न करते थे और मैं प्रश्न नहीं करता था, चुपचाप केवल सुनता था। और जो सुनता था, क्या उनके कमाल थी पढ़ाने में, क्या उनका मेरे ऊपर कृपा मिला, बहुत बड़ा कृपा मिला। वो
जो वो मैं प्रश्न तो नहीं करता था, परंतु वह जिस लेवल से, जैसे अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं जिस लेवल से, तो उसी लेवल से बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चों को तो कम समझ में आ रहा था, परंतु मुझे इतना समझ में आ रहा था कि मेरे मस्तिष्क में कंप्यूटर की तरफ फिट हो गया हो। तो दोबारा जब फिर मैं प्रश्नावृत्ति पढ़ा गुरुजी के पास, तो वो फिर मस्तिष्क में कंप्यूटर की तरफ, क्योंकि पहले से था ही और इस तरीके से कंप्यूटर की तरफ फिट हो गया। तो मैं जो ये आपको उदाहरण बताया हूं, इसका दो कारण है। एक तो ये कि हमारे ऊपर सौभाग्य रहा है, जैसे गुरुजी के गुरुजी, यहाँ पर भी हमने गुरुजी आचार्य प्रद्युम्न जी से पढ़ा, और फिर उनके जो गुरुजी के गुरुजी आचार्य विष्णुदेव जी हुए, उनसे मुझे काशिकावृत्ति पढ़ने का अवसर मिला और उनको मैं सेवा करता था, क्योंकि सेवा के बिना मेवा नहीं मिलता है। मुझे याद है कि आचार्य विष्णुदेव जी जब तक रात में सोते नहीं थे, 12 बज जाए क्यों नहीं, 1 क्यों न बज जाए, जब तक वो हमें आदेश नहीं देते थे कि वेद श्रमी जाओ, अब सो जाओ, तब तक मैं उनको तेल से मालिश ही करता था, उनको मैं सेवा ही करता रहता था। और उस सेवा में जो हमें आशीर्वाद मिला, अब तो गुरुजी का शरीर शांत हो गया है, लोगों ने उनको बहुत दुख दिया। विद्वान को विद्वान नहीं समझता है, विद्वान को लोग जो है अपने धन से मापता है। कोई कुछ थोड़ा सा दे देता है और समझता है कि मैं सब कुछ दे दिया, परंतु वह ये नहीं समझता है कि विद्या के सामने तुम्हारा धन कुछ भी नहीं है। परंतु हमारे गुरुजी को लोगों ने मार दिया, इतना कष्ट दिया, इतना तकलीफ दिया, इतना अपमान किया सोनीपत के लोगों ने, जिसके कारण गुरुजी हमारे इस दुनिया से चल बसे। अस्तु, जो भी हो, जहां पर भी होंगे, परमात्मा उनको जो है आनंदित करे, सुखी करे। तो जब मैं उनको सेवा करता था, और सेवा करते करते जब तक उनको नींद नहीं आती थी, तब तक हमें व्याकरण का रहस्य बताया करते थे। छोटी सी चीज को वो बताते थे, और उससे मेरा मस्तिष्क इतना परिपक्व हो गया कि उसी सेवा में, उसी मालिश करने में, उसी जो है एक्यूप्रेशर इत्यादि करने में, जैसा भी मुझे आता था तो मैं सेवा करता था, जिसके कारण मुझे मिला। तो गुरुजी के गुरुजी से भी मैंने पढ़ा। तो इस तरीके से पढ़ करके हमारे मस्तिष्क में जो आया, तो मैं आपको भी मस्तिष्क में वैसे ही सेट करना चाहता हूं, वैसे ही मैं बताना चाहता हूं। जैसे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं भी आपको गुरुजी के कृपा से जो कुछ भी थोड़ा मिला है, ज्ञान का कुछ सा कण मिला है, वो मैं आपको बांटने का प्रयास करता हूं। तो आप जो है इसको उसी रूप में समझने का कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि सजु शांतस्य हो गया, सकारांतस्य हो गया, सजु शांतस्य च पदस्य स्थाने रू भवति। अब जब के लिए तो भागस सकारांत पद मिल गया, परंतु अभी हमारे भाई जी अग्रज गुरुकुल के जो संस्थापक हैं, सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने पूछा कि सजुशांत शब्द भी बताइए। सजुशांत नहीं मुझे आया। तो देखिए, पूरे वेद में, तो वेद के लिए है, लोक व्यवहार में तो सजुष का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सजुष का अर्थ है सह, साथ। तो सजुर देवेन माने ऋषियों के साथ वह आया। तो सजु ऋषि भी, क्योंकि पद वो पहले ही प्रयोग होगा, पद से पहले। तो सजु ऋषि भी माने सह आगतवान। तो अब लोक व्यवहार में तो हो जाएगा कि ऋषि भी सह आगतवान, ऋषि भी सह आगतवान। तो परंतु यहाँ पर वेद में सजुह ऋषि भी, सजुह देवेन। तो यहाँ पर वेद में ही प्रयुक्त होता है सजुह का, परंतु वेद में ऐसा कोई भी मेरे दृष्टि में आया नहीं है, जहां तक मैं पढ़ा हूं, कि जैसे भागस सकारांत पद है, ऐसे कोई सजुशांत पद हो।
ऐसा मेरे दृष्टि में नहीं आया है। तो परंतु फिर आप कहेंगे आप सजुशांत अर्थ कैसे कर दिए? तो सजुशांत इसलिए मैंने अर्थ कर दिया क्योंकि यदि वर्षा, कल्पना कीजिए कि वर्षा आती है, पर्जन्य जब होता है, वर्षा जब बरसती है, तो वर्षा ये कह करके थोड़े बरसती है कि भाई जहां पानी है वहां हम नहीं बरसेंगे और जहां पानी नहीं है वहां बरसेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। जहां पानी है वहां पर भी वृष्टि देव बरसेंगे, अपना वर्षा रूपी आशीर्वाद को देंगे, और जहां पानी नहीं है वहां पर भी वरुण देव अपना आशीर्वाद देंगे। दोनों जगह वरुण देवता आशीर्वाद देंगे, दोनों जगह जल देवता आशीर्वाद देंगे, दोनों जगह वृष्टि होगी। तो ऐसे ही एक नियम है, एक कानून है। इस नियम पर मुझे एक याद आ गया, इस पर याद आ गया कि मैं जब कोला घाट में, सबसे पहले जो गुरुजी हैं वहां कोला घाट में रह करके मैं जब उस गुरुकुल को संभालता था, वहां पर जब मैं पढ़ाता था, तो एक वहां पर बगल में, कोला घाट के बगल में एक मेचेदा, एक कोला घाट जैसे शहरी छोटा सा जो है कस्बा है, वहां पर बिजली की उत्पत्ति होती है, प्रसिद्ध है बिजली की उत्पत्ति के लिए मेचेदा। कोला घाट के में ही शायद वो आता है। तो जो भी हो, तो वहां पर जो है गंगा से, हुगली नदी से, माने गंगा, वहां पर जो रूप नारायण नदी या कौन सा वो नदी है, उससे पानी लेकर के बिजली उत्पादन होता था, फिर से आता था। तो वहां पर जो पुल था, तो वहां पर पुल पर 2 पटरी था जो कि पानी को ऊपर नीचे खींचने का ये था। तो वहां पर 2 पटरी, छोटा छोटा पटरी था, जैसे के मतलब ये होता है ट्रेन का जैसे पटरी होता है। तो वहां पर 2 पटरी था और वहां 2 पटरी के बीच में गैप था। तो मुझे ये नहीं, मैं सोचा कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए ही बीच में जो है ठीक है, ये पहिया है, चक्र है। अब यहाँ बीच में गैप क्यों है, मुझे नहीं समझ में आता था। तो एक दिन हमारे गुरुकुल में एक मतलब एक डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, वो साइंस तरफ से पढ़े हुए थे। उनसे मैंने पूछा कि ये भ्राता जी ये बताइए कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों है, बीच में यहाँ पर गैप क्यों है? तो उन्होंने बताया कि देखो, साइंस का सिद्धांत है कि जब ही रेल का पटरी इत्यादि होता है, तो जब रेल का जो पहिया जब जाता है, एक पटरी से दूसरे पटरी पर जाता है, तो उस घसते हुए जो जाता है तो उसको मिलाते हुए जाता है। यदि ऐसा नहीं करेगा तो ट्रेन उलट जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि वो तो वहां तो ठीक है, परंतु यहाँ तो छोटी सी चीज, यहाँ पर क्या उलटने की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर ऐसा क्यों किया? तो बोले कि एक साइंस का नियम है, एक रूल्स है, उसी रूल्स का यहाँ पर फॉलो किया गया हुआ है और कुछ नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि रूल्स का फॉलो करना एक कर्तव्य होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर येन विधि सदंतस्य जो बताता है और उसका विशेषण है ससजुषो, तो उसमें तदंत विधि होती है। तो पर्जन्यवत न्याय न हमने यहाँ पर फॉलो किया, इसीलिए सजुषंत हमने कर दिया। परंतु यदि आपको उससे कोई आपत्ति हो तो सजुष इत्येतस्य पदस्य ऐसा कर दीजिए, क्योंकि सजुशांत कोई शब्द नहीं मिलता है मेरे दृष्टि में, जहां तक मैं वेद पढ़ा हूं। तो इसीलिए या तो पर्जन्यवत न्याय से सजुषंत ही रखिए, तो फिर बोले कि सजुशांत तो मिलता ही नहीं है। तो इसका उत्तर बस यही है कि ये आद्यंत वदे कस्मिन, जिसके पास एक संतान हो, भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जिसके पास एक ही संतान हो, तो वो कहेंगे कि आचार्य जी यही मेरे बड़े पुत्र हैं, यही मेरे छोटे पुत्र हैं, यही मेरी बड़ी पुत्री है, यही मेरी छोटी पुत्री है। तो एक जिसके पास हो उसी में जब बड़ा का व्यवहार करना हो तो बड़ा का व्यवहार कर लेते हैं, छोटा का तो छोटा का। ऐसे ही सजुशांत ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलता है, परंतु हम उसी को सजुशांत मान लेंगे, वही अंत है ऐसा मान करके सजुर्देवेन सवित्रा, तो सजुशांत कर भी दिए तो कोई हानि नहीं है। और यदि आप नहीं भी करना चाहते हैं तो सजुहु सजुषः शब्द से ऐसा कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 2 आप कर दीजिए, सकारांतस्य पदस्य सजुषः पदस्य च स्थाने रू भवति। तो
ऐसा अर्थ कर सकते हैं। अभी और भी कमी, एक और कमी है इस अर्थ में, अभी पूरा अर्थ नहीं हुआ। अब यदि कि भागस जो शब्द है तो भागस सकारांत पद है, तो सकारांत पद के स्थान में रू हो तो सकारांत पद भागस पूरा है, उसके स्थान पर रू होगा क्या? उसके स्थान पर नहीं करना है, तो केवल स के स्थान पर रू करना है। तो उसके लिए परिभाषा है अलोन्त्यस्य, ये परिभाषा है। तो इस अलोन्त्यस्य परिभाषा को हम कल पढ़ाएंगे। बस इतना ही अलोन्त्यस्य का मतलब अभी समझ लिए कि स्थान षष्ठी के स्थान में जो भी आदेश होगा, तो स्थान षष्ठी है सजुषा, उसके स्थान में जो है वह आदेश अंतिम वर्ण को होगा, अंतिम अल को होगा। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थान यो आदेश उच्यते सो अंतस अल स्थाने स्यात्, ये अलोन्त्यस्य परिभाषा बतलाती है। इसलिए अंतस्य अलह वहां पर आ गया, यहाँ पर ये सूत्र में आ गया। पूरा अर्थ अब बन गया कि सकारांतस्य पदस्य सजुष शब्दस्य या सजुषः पदस्य च स्थाने सजुषः पदस्य अंतस्य अलह स्थाने रूह भवति, ये अर्थ हो गया कि मैंने सकारांतस्य पदस्य सजुषंतस्य च पदस्य अंतस्य अलह स्थाने रूह भवति। तो भागस जो सकारांत पद है उसके अंतिम अल जो स है उसको रू हो गया और भाग रू हो गया। और रू में उ की वही उपदेशीय जनास्कृत से इस संज्ञा, फिर जो है इस संज्ञा हुई तो क्या हुआ, तो वहां पर अनुनासिक की संज्ञा करते था। अनुनासिक क्या है? मुखनाश का वचननाश का, नाश तो प्रतिज्ञानासिक क्या पाणिनिया, फिर तस्य लोपा दर्शन लोपा करके भागर बन गया। तो कल मैं आप ध्यान दिला दीजिएगा, मैं अलोन्त्यस्य की भी अर्थ बता दूं और फिर जो है वो अर्थ बता करके और फिर एक बार सजसु का अर्थ का रिपीट करके फिर जो है भागर में र को विसर्ग करेंगे। केवल एक दो सूत्र रह गया है उसको करने का, तो कल करेंगे यदि हो गया तो। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मैं मंत्र पाठ करता हूँ। आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। ये अलोन्त्यस्य जो बताया ये परिभाषा सूत्र है क्या? हाँ ये परिभाषा सूत्र है जी। अलोन्त्यस्य अष्टाध्यायी में नहीं मिलेगा? हाँ जी अष्टाध्यायी में नहीं मिलेगा? अष्टाध्यायी में नहीं होगा ना ये? अष्टाध्यायी में है ना अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य पूर्व उपधा है ना, ना अलोन्त्यस्य भी तो है, पहला अध्याय का पहला पाद का ही सूत्र है ना अलोन्त्यस्य। हाँ ठीक है, हाँ हाँ है 51 मिल गया। हाँ हाँ हाँ, तो अलोन्त्यस्य जो है हाँ 51 मिल गया, उसके ऊपर ही है। हाँ कुछ तो ठीक है, इस पर बताएंगे। कोई प्रश्न है और कुछ? नहीं है तो मंत्र पाठ करें जी। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते सर।